दोस्तों आज की खबरें हमास सीजफायर की खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। आपके सामने सबसे पहले इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर रखूंगा, उसके बाद और खबरों की तरफ चलूंगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका काफी टाइम से मौजूद है। पूरे मिडिल ईस्ट को अपना गुलाम बना रखा है। अमेरिका के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर देश है। लेकिन हो सकता है कि बस कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका का यह टैग अमेरिका से अलग हो जाए। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है और मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी धौल जमा कर बैठा हुआ है, इन सारी चीजों का अंत बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के अंदर 3 बड़ी ताकतें पहुंचने वाली हैं। ईरान, रशिया और चीन। इस वक्त ये तीनों ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, और ये तीनों देश कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देशों के दुश्मन भी हैं। खबर आ रही है कि ईरान, चीन और रशिया की सेनाएं अगले महीने से मिडिल ईस्ट के अंदर अभ्यास शुरू करने वाली हैं। इन तीनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के अंदर रिहर्सल करने वाली हैं। यह खबर अमेरिका को काफी परेशान कर रही है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ही ऐसा देश है जो अपने आप को सबसे ताकतवर मानता है और पूरे मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी लेता है कि यहां पर जो भी आतंकी संगठन है उनको हम खत्म करेंगे। हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन चीन, रूस और ईरान भी इस वक्त ऐसी ताकत बन चुके हैं, तो ये देश एक साथ मिलकर अमेरिका को तगड़ी चुनौती दे सकते हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट की खबरें और भी सारी हैं, लेकिन पहले आपको मुफ्ती सलमान अजहरी का अपडेट बता देता हूं। कल आपको खबर दे ही चुका हूं और अब तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त यह खबर काफी चर्चा में है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने एक तकरीर के दौरान एक शेर कहा था, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन उस शेर को कुछ लोग अपने ऊपर ले गए। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, एफआईआर दर्ज कर दी। कल गुजरात एटीएस मुंबई पहुंचकर मुंबई पुलिस के साथ मिलकर सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके घाटकोपर थाने ले आती है। जब मुफ्ती सलमान अजहरी को उठाया गया तो उनके चाहने वालों की भीड़ रोड पर जमा हो गई। सैकड़ों की तादाद में लोग थाने के पास पहुंच गए, थाने को घेर लिया। लोग नारे लगाने लगे और मुफ्ती सलमान अजहरी को तुरंत छोड़ने की बात करने लगे। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का फुल्का बल का प्रयोग भी किया। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी ने थाने में से ही माइक में ऐलान किया कि सब कुछ ठीक है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना ही मैंने किसी धर्म का अपमान किया है, किसी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उसका सहयोग कर रहे हैं। आप लोग भी शांति बनाकर रखें। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो रोड खाली कर दें। माइक में यह ऐलान किया, भीड़ ने रोड खाली कर दिया। फिलहाल खबर आ रही है कि देर रात गुजरात एटीएस मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के जूनागढ़ ले आई है, क्योंकि जूनागढ़ का ही मामला था। तो अब गुजरात एटीएस 2 दिन के रिमांड पर उनको गुजरात लेकर आ गई है। लेकिन अभी मुफ्ती सलमान अजहरी पुलिस की ही हिरासत में है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को गुजरात के अंदर जो तकरीर की थी, उस तकरीर की अब पूरी वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के उस बयान को सिर्फ इतना ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा आएगा। जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी बहुत देर से तकरीर कर रहे थे, फिलिस्तीन के मामले पर बात कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने एक पूरा शेर कहा, लेकिन उसको छोटा सा काटकर वायरल किया गया और लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने उसको अपने ऊपर ले लिया कि हमारे बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी बातें कर रहे हैं कि टी राजा सिंह इतने भड़काऊ बयान देता रहता है खुले खुले। सुरेश चौहान के है, इसकी तरफ से भी बहुत सारे भड़काऊ बयान आते रहते हैं। हाल ही में सुधीर चौधरी ने भी आदिवासियों को लेकर एक बयान दिया था, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बयान हमेशा देते रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल इस वक्त यह खबर देश के अंदर काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर भी मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़े हुए बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। देखते हैं कि क्या रहता है। मुफ्ती सलमान अजहरी छूटते हैं या फिर उनको इस मामले में सजा होती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कल सुबह की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आज रात को हमास की तरफ से सीज फायर की डील को लेकर एक बयान आने वाला है। वो बयान आ भी गया। हो सकता है कि हमास राजी हो जाए, हो सकता है कि हमास राजी ना हो, लेकिन खबर आ रही है कि हमास ने उस डील को खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कि हम इस डील को खारिज करते हैं क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है कि हम फिलिस्तीन के लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारी जेल में बंद हैं, जबकि हमारी मांग यही है कि जो 35 इजरायली बंधकों को छोड़ने की डील हुई है, उस डील में
35 बंदूकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल अपनी जेल से रिहा करे। लेकिन नेतन्याहू कल ही कह चुका है, रात आपको बताया मैंने बयान, नेतन्याहू का कहना है कि हम हमास के आतंकियों को, फिलिस्तीन के लोगों के बारे में कह रहा था कि हम हमास के आतंकियों को अपनी जेल से रिहा नहीं करेंगे। फिलहाल ये डील नहीं हुई है, हमास ने इस डील को खारिज कर दिया है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में अमेरिका को लेकर जो बातें मैंने कही थी कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलवाता है, अपने आप को सुपर पावर कहलवाने के लिए अमेरिका कैसे कैसे काम करता है, आइए आपको दिखाता हूं। अमेरिका के अड्डे पर जॉर्डन के अंदर जो हमला हुआ था वो इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया था, जिसको इराकी समर्थित संगठन कहा जाता है। जवाब में अमेरिका ने इराक और सीरिया के अंदर बहुत सारे हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि हमने अपना बदला ले लिया, जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था हमने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको बताऊं, इराकी संसद के एक सदस्य हैं मुस्तफा सनद, इन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा, जब भी व्हाइट हाउस की तरफ से यह दावा किया जाता है कि अमेरिकी सेना के हमले ईरान समर्थित संगठनों के ऊपर थे जिन्होंने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, हमने उनके ठिकानों पर हमले किए हैं, उन्होंने कहा कि यह सरासर फर्जी खबरें हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से यह सरासर फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। अगर वाकई में अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित संगठनों के ऊपर हमले किए हैं तो उसका पूरा पुख्ता सबूत दुनिया को दिखाएं। अमेरिका इराक के अंदर जो भी हमले करता है वो इराकी फोर्सेस पर करता है। अमेरिका ईरान के किसी भी संगठन के ऊपर हमला नहीं करता है। अमेरिका हमले करने के बाद ऐसी खबरें फैलाता है कि हमने ईरान के संगठनों पर हमले किए हैं, जबकि ईरान के संगठनों को कोई नुकसान नहीं होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इराक के आम लोग मारे जाते हैं, इराक के सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलवाने के लिए यह दिखाता है कि हमने ईरान के ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के नहीं बल्कि इराक के सैनिकों के ऊपर और आम लोगों को अमेरिका मारता है। अभी कुछ देर पहले ही हुतीस की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारे सैन्य ठिकानों पर जो हमले करने की कोशिश की है, हम उसका जवाब जरूर देंगे, और जवाब ऐसा देंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन फिर हमें नहीं रोक पाएंगे। कितने भी हमले हमारे ऊपर अमेरिका ब्रिटेन कर लें, लेकिन हमें फिलिस्तीन का सपोर्ट करने से भी ये लोग नहीं रोक सकते। तो हुतीस तो खोटा गाड़कर बैठ गए भाई साहब, कुछ भी कर लो हम हिलने वाले नहीं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद भी लगातार इजराइल की सेना गाजा के ऊपर हवाई हमले किए जा रही है। रोजाना आपको मैं ताज़े आंकड़े बता रहा हूं। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि गाजा के अंदर एक क्षेत्र है अलबला क्षेत्र, यहां पर इजराइल की सेना ने खतरनाक हमला किया, जिसमें एक ही बार में एक ही जगह पर तकरीबन 30 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। रोजाना इजराइल की सेना पूरे गाजा में तकरीबन 150 से 200 लोगों को मार रही है, लगातार अपना कत्लेआम जारी रखे हुए है, लेकिन कोई भी देश इजराइल को हमले रोकने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो बातें इजराइल को लेकर कही हैं, उन बातों को लागू करवाने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।